हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। यूनिट 1 का लेक्चर 4 है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और इस लेक्चर का कंटेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी टू कैटेगरी में कैटेगराइज है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे या नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो एक और क्वांटिटी आ जाएगा, आंसर क्वांटिटी। तो जो स्ट्रेस हमारा जो होता है, स्ट्रेस जो हमारा सेकेंड ऑर्डर, और जो स्ट्रेस होता है सेकेंड ऑर्डर टेंसर होता है। कई जगह पे स्केलर को लिखता है जीरो ऑर्डर टेंसर, वेक्टर को लिखता है फर्स्ट ऑर्डर। तो आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो ये बारे में डिस्कस, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो हम लोग मेनली डील करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा है टू कैटेगरी में डिवाइडेड है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे मास हो गया, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, वर्क, एनर्जी, डिस्टेंस, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इट हैज मैग्नीट्यूड, it has direction, and it must obey the vector law of addition. Force, velocity, displacement, acceleration, momentum, moment। यहाँ पे देखिए एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एक करंट सोर्स है, बैटरी हमने ऐड कर दी है यहाँ पे, ये आई करंट यहाँ पे जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे वोल्टेज 1, वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज हमेशा V1 ग्रेटर देन V2। करंट का जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो करंट का अगर आई 10 एम्पियर का जा रहा है तो यहाँ पे देखिए करंट का मैग्नीट्यूड भी है 10 एम्पियर, और जो फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, डायरेक्शन भी फिक्स है। फिर भी करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 20 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो नेट कितना आ जाएगा? 30 एम्पियर। एज ए स्केलर की तरह सिंपल एडिशन होता है, स्केलर की तरह इसका एडिशन होता है। इसीलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो जो भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और वेक्टर लॉ को फॉलो करता, तीनों एक साथ फॉलो कर रहा है तीनों चीज को, तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखिए, अब इतना क्वांटिटी, सारे क्वांटिटी को तो ये हम लोग याद नहीं करेंगे, तो कुछ जैसे रूल्स है उसको हम लोग लेते हैं। कि यदि वेक्टर के साथ अगर कोई वेक्टर है इनटू स्केलर, हमेशा वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन है। स्केलर माने कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इस एग्जांपल के तौर पे देखिए, या मोमेंटम है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास क्या स्केलर है, वेलोसिटी क्या है वेक्टर है, तो ये हमेशा ये वेक्टर ही आएगा। इस ये जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ले लेता है। सिमिलरली यदि मान लीजिए वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर, वेक्टर हो, जैसे हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी में क्या है? वेलोसिटी
डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। टाइम क्या है, स्केलर है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। सो इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लीकेशन में स्केलर है, अभी जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर बनेगा। यदि इसी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड भी कर रहे हैं तो क्या बनेगा, वो क्वांटिटी वेक्टर बनेगा। क्योंकि वो जो वेक्टर है ना उसके साथ उसका डायरेक्शन ले लेते हैं। स्केलर मैंने कोई नंबर्स, तो किसी भी नंबर से वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हमेशा वो वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। जैसे हमारा स्पीड है, स्पीड इज स्केलर। स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। टाइम क्या स्केलर है, तो ये भी क्या होगा, स्केल। तो याद रखिएगा स्पीड क्या है, स्केलर है, बट वेलोसिटी वेक्टर है। क्योंकि स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। और वेक्टर, जैसे वेक्टर का वैल्यू है ना, वेक्टर हमें, वेक्टर जो है, वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, वेक्टर निगेटिव भी हो सकता है, और वेक्टर जीरो भी हो सकता है। वेक्टर की वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकता है। बट जो स्केलर है, स्केलर या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो स्केलर कैन नॉट बी निगेटिव, क्योंकि निगेटिव मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, तो नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं। तो डायरेक्शन की वजह से निगेटिव हो जाता है। बट स्केलर हमेशा, स्केलर क्या नंबर है, द नंबर शुड ऑलवेज पॉजिटिव। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब टू वेक्टर को कैसे ऐड करते हो हमको यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए देखिए एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है। कनकरेंट वेक्टर है, मैंने एक ही बाद में डिस्कस करेंगे, कनकरेंट का एक ही पॉइंट से जा रहे हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर p को हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर q को ड्रॉ किए, ठीक है। फिर जो वेक्टर p है उसके हेड से वेक्टर q को, उसका टेल ऐड करेंगे। वेक्टर a का जो हेड है उसको वेक्टर q के टेल से ऐड करेंगे। और ये जो होता है इसके पैरेलल है, ये पैरेलल जो ऐड करें मतलब इस पे यहाँ पे एक थीटा डिग्री ले लीजिए। ये जो ये थीटा है तो इट शुड ऑल्सो थीटा, अगर पैरेलल बना रहे हैं तो इस वेक्टर को इसके पैरेलल इसके इस पॉइंट से ड्रॉ किए। उसके बाद ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किए। तो जो एक पैरेललोग्राम बना, और इसका जो डायगोनल, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये हमारा रिजल्टेंट होगा। वो डायगोनल जो हमारा दोनों वेक्टर के मीटिंग पॉइंट से पास कर रहा है। तो जैसे स्टेटमेंट देखिए, टू वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। टू वेक्टर है, देखिए यहाँ पे टू वेक्टर है, वेक्टर p एंड q। एडजेसेंट माने एडजेसेंट है, साइड है। Then the resultant of both the vector is given by diagonal of the parallelogram। ये जो diagonal है यार, ये इसका रिजल्टेंट होता है पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर। दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन से, क्योंकि एक डायगोनल ये भी संभव है, एक डायगोनल ये भी हो सकता है, लेकिन ये डायगोनल रिजल्टेंट नहीं होगा। वो डायगोनल रिजल्टेंट होगा जो दोनों वेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर p है, वेक्टर q है, इसका रिजल्टेंट क्या है हमारा, ठीक है। और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है, जो फोर्स P से या वेक्टर P से या हॉरिजॉन्टल वेक्टर से अल्फा एंगल बना। तो मैग्नीट्यूड भी हमको पता चल गया R है, और इसका डायरेक्शन भी पता चल गया। तो पैरेललो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। इस पैरेललोग्राम लॉ से दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं। इसमें क्या होता है,
अगर टू वेक्टर हैं और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसका जो डायगोनल होता है, जो पास करता है दोनों वेक्टर के मीटिंग पॉइंट से, वो इसका क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। चलिए इसको निकालते हैं कि इसका जो पर वेक्टर पी ए क्यू होता है, इसका रिजल्टेंट होता है पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। और इसका जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अभी इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए यहाँ पे डेरिवेशन है पैरेललोग्राम के लिए डेरिवेशन। अभी मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम लॉ बनाया था। ये वेक्टर पी है ब्लू कलर का, और ग्रीन कलर का जो वेक्टर क्यू है, ठीक है। यहाँ से वेक्टर पी के टेल से क्यू वेक्टर का एक हेड बनाए, मतलब इसके पैरेलल बनाए थीटा एंगल पे, और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किए जिसका डायगोनल जो है आर है, जो दोनों के वेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ से पास कर रहा है। अब एक मैंने कंस्ट्रक्शन किया, जो पी वेक्टर था उसको थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया डी तक, मतलब ए को डी तक एक्सटेंड किया। उसके बाद जो डायगोनल्स का जो एंड पॉइंट था उससे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वेक्टर ओडी पे। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखिए ये क्यू है, तो इसका जो है दो कंपोनेंट मैंने ब्रेक किया, रिजॉल्व किया इसको। एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर कोई इंक्लाइंड वेक्टर है यहाँ पे, मान लीजिए एक क्यू है, एक थीटा एंगल बना रहा है, तो मान लीजिए ये वाई है, एक्स है, ठीक है ना। तो यदि हमको साइन थीटा निकालना हो तो क्या होगा, इसमें साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्यू। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ वाई, वाई शुड बी क्यू साइन थीटा। तो यही देखिए यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है क्यू, एक क्यू है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा क्यू साइन थीटा आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए cos थीटा की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो cos थीटा क्या हो गया, बेस बेस क्या है, मान लीजिए x डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस क्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, q cos थीटा। तो देखिए ये जो वैल्यू क्या हो गई, q cos थीटा। तो जो फोर्स, इसी को बोलते हैं फोर्स को रिजॉल्व करना, ठीक है, फोर्स को रिजॉल्व करना। तो हमेशा फोर्स को जब भी रिजॉल्व करते हैं ना, जो जिसके साथ एंगल बनाता है, देखिए एंगल इसके साथ बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो हमेशा cos थीटा में आता है। और जो परपेंडिकुलर या जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है हमेशा साइन के साथ आता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos के साथ आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट साइन के साथ आएगा। चलिए अब इसका डेरिवेशन, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन था, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। अब देखिए एक ट्राइंगल देखिए, ओ डी ओ डी सी। तो पाइथागोरस ये परपेंडिकुलर इस पे है, तो ये देखिए ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है ओ डी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो इसका हाइपोटेनियस जो होता है ना, बेस का स्क्वायर, जो बेस का स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल ओडीसी में देखिए, ओडीसी में जो ओसी का जो स्क्वायर होगा ना, ओसी का जो स्क्वायर होगा ना, वो ओडी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डीसी का स्क्वायर। और जो हमारा देखिए ओसी की वैल्यू क्या है, ओसी क्या है, रिजल्टेंट आर है, तो देखिए उसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख दिए। ओडी क्या है, अब यहां से देखिए ओडी को थोड़ा सा देखना ध्यान से आप लोग।
ओडी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए ओ से सी तक क्या था, वेक्टर पी था, और ए से डी तक इसको क्यू को रिजॉल्व किए थे, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट आया था क्यू कॉस थीटा। तो ओ से लेके जो डी तक है हमारा पी प्लस क्यू कॉस थीटा होगा। तो ओडी की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ओडी की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं पी प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डीसी क्या है, डीसी क्या है, क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट क्यू साइन थीटा, तो डीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू साइन थीटा और इसके स्क्वायर हो गए। क्या करेंगे, जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो पी प्लस क्यू कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कोस थीटा, करेक्ट। और इसको जैसे स्क्वायर कर देंगे क्यू स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक क्यू कॉस स्क्वायर थीटा है और क्यू साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों के एक साथ ले लेंगे। देखिए क्यू स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको 1 लिखेंगे तो ये क्या बच जाएगा, क्यू स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आर स्क्वायर जो होगा पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस ए वाला टर्म 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो याद रखिएगा, जो रिजल्टेंट हमारा जो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया उसका स्क्वायर आर का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर वेक्टर पी का स्क्वायर प्लस वेक्टर क्यू का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा। और आर की वैल्यू मेनली निकालना है, तो इसको क्या अंडर रूट ले लेंगे। तो रिजल्टेंट हमेशा याद रखिएगा, टू वेक्टर है उसके अगर अगर उसके बीच का एंगल हमारा थीटा है, तो उसका जो वैल्यू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। इसको रिजल्ट को आपको याद रखना है, और इसको डेरिवेशन को भी याद रखना है। कभी कभी क्या होता है ना, डेरिवेशंस भी एग्जाम में आते हैं कि derive the resultant of two vector, तो आप लोग ऐसे डेरिवेशंस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा रिजल्टेंट निकल गया। अब देखिए डायरेक्शन, जो रिजल्टेंट हमारा है ना फोर्स पी से या हॉरिजॉन्टल फोर्स से अल्फा एंगल बना रहा है, करेक्ट। तो अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो फिर से देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी में देखेंगे, ओ डी सी में tan अल्फा क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है, क्यू साइन, हाइपोटेनियस क्या है, डीसी है, डीसी है, और हमारा बेस क्या है, ओडी है, ओडी है। तो डीसी की वैल्यू क्या है, क्यू क्यू साइन थीटा, और ओडी की वैल्यू क्या है, ओडी की वैल्यू ऑलरेडी निकाले पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यदि आप इसको याद, इसका कंस्ट्रक्शन याद रखेंगे तो रिजल्टेंट याद नहीं पड़ना है, अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो हमारा नोट है इसको याद रखना है, आगे दो वेक्टर है पी एंड क्यू, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, और ये यहाँ से आर पास करेगा। अगर इसका थीटा एंगल है, अगर इस पी फोर से थीटा, सॉरी पी फोर से अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा होगा क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कोस थीटा। इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पी, वेक्टर पी से इसका डायरेक्शन, देखिए वेक्टर पी से इसका डायरेक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन याद रखेंगे तो इट विल बी इजी। चलिए कुछ नोट है हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दोनों वेक्टर का बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो कॉस जीरो की वैल्यू बताइए कितना होगा, कॉस जीरो शुड बी 1। तो अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो पी प्लस क्यू। देखिए यहाँ पे अगर 0 डिग्री है ना, कॉस जीरो 1, तो रिजल्टेंट क्या हो जाए पी प्लस क्यू, मैंने दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, मैंने स्केलर टाइप का हो गया डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए एक बीम है, ये पी लगा है फोर्स ऑन, ये पी लगा हुआ है, ये क्यू लगा है, मतलब दोनों के बीच कितना है एंगल, मतलब पैरेलल फोर्स है, तो एंगल कितना है, 0 है। तो एंगल 0 है, तो इसका रिजल्टेंट आर डायरेक्ट क्या
कर सकते हैं P प्लस Q। तो हम क्या करते हैं, जो कोई बीम है वर्टिकली फोर्स जितने लगे सारे फोर्स को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। क्यों? कि वो पैरेलल फोर्सेज है, एंगल कितना है 0, तो डायरेक्ट उसका एडिशन होगा। सिमिलरली यदि मान लीजिए दोनों फोर्स के बीच का एंगल 180 है, तो cos 180 क्या होता है -1। तो यहां से देखेंगे P प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट P माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो जो फोर्स ज्यादा रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा लेना, तो इसका हो जाएगा P माइनस क्यू। तो आर की वैल्यू हो जाएगी P माइनस क्यू। अगर दोनों के अगर दोनों कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब 180 का डिफरेंस है, ठीक है ना, दोनों के एंगल में। तो देखिए ये जो जो P हमारा फोर्स लग रहा था अभी, ये जो हमारा P फोर्स लग रहा था, P यहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में Q लगा है, तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, P माइनस, P ज्यादा है तो ये क्या, इसका रिजल्टेंट P प्लस क्यू। इस तरह का भी सिनेरियो हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ये फोर्स P इधर है और Q इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। तो इस तरह से भी हो सकता है। और जो फर्स्ट वाला केस है, इसमें ऐसे भी हो सकता है, दो ऐसे फोर्स है, पी ए है, क्यू ए है, या हो सकता है कोलिनियर पी ए है और इसी पे क्यू है, कोलिनियर है, तब भी जीरो हो सकता है। तो कोलिनियर है तब भी जीरो होगा, पैरेलल फोर्स होंगे तब भी जीरो होगा। यदि फोर्स अपोजिट इन नेचर है, माने 180 डिग्री का दोनों का बीच का एंगल, तो 180 हो जाए। और यदि तीसरा केस है, अगर 90 पे और दोनों वेक्टर राइट एंगल पे है या परपेंडिकुलर पे है, दोनों वेक्टर राइट एंगल बना रहे हैं, जैसे पी वेक्टर है एक क्यू वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 90 डिग्री पे आना है मतलब राइट एंगल पे, दोनों वेक्टर किस पे है, राइट एंगल पे है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर शुड बी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो कुछ नोट है याद रखिएगा, ये डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो दो वेक्टर को स्केलर की तरह तभी ऐड कर पाएंगे जो पैरेलल वेक्टर होंगे, क्योंकि पैरेलल रहेंगे तो डायरेक्ट स्केलर की तरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ भी पैरेललोग्राम लॉ की ही तरह, जैसे एग्जांपल पे तौर पे देखिए, ये वेक्टर P है एक Q है, ठीक है ना, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो वेक्टर OA क्या है, OA क्या है, वेक्टर P है, और इसके हेड से वेक्टर जो P है उसके हेड से Q के टेल को ऐड कर दिए यहाँ पे के हेड से, और थीटा डिग्री पे, क्योंकि ये थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री पे, तो P हो गया Q, और इसके क्या आ गया, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मैच करा दिए, तो ये क्या होगा आर। और ये देखिए एक ट्रायंगल बना रहा है, इसीलिए बोलते हैं ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। तो टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ये थर्ड साइड क्या है, आर मतलब ओसी, जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका डेरिवेशन हुई सिमिलर है जैसे पैरेललोग्राम की, यहाँ भी क्या किए, ओ को थोड़ा एक्सटेंड किए डी तक, चलो ओ ए को एक्सटेंड कर दिए डी तक, या ए को एक्सटेंड कर दिए डी तक, उसके बाद सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए पाइथागोरस यूज करेंगे, इस साइड के स्क्वायर प्लस इस साइड के स्क्वायर इक्वल टू इस साइड के स्क्वायर। देखिए ये देखेंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, देखेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू आर, तो सेम रिजल्ट ही आएगा। देखिए रिजल्ट शुड बी सेम। तो ट्रायंगल लॉ हो या पैरेललोग्राम लॉ हो, वेक्टर लॉ हो, सब एक ही जैसा है, रिजल्टेंट शुड बी सेम। अब पॉलीगन लॉ क्या बोलते हैं, देखिए इफ वेक्टर आर ड्रॉन ऑन आफ्टर वन अनदर इन टेल ऑफ द हेड फैशन, द लाइन ज्वाइनिंग एट द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल वेक्टर। मतलब बहुत सारे वेक्टर हैं और कैसे है, कनकरेंट है। कनकरेंट माने ऑल वेक्टर या ऑल फोर्सेस पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट ओ से, सारे वेक्टर देखिए पी ओ से पास कर रहा है, क्यू ओ से, आर ओ से, एस ओ से, तो जो भी वेक्टर है या फोर्स, मेनली फोर्स के टर्म में ही देखते हैं, जितने भी फोर्स अगर ओ से पास कर रहे हैं एक ही पॉइंट से, तो इस सारे फोर्स को बोलते हैं कन करंट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स सिस्टम।
तो इसको क्या कर, अब दो है तो पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगुलर से सॉल्व कर, अगर दो से ज्यादा है तो उसके लिए रिजल्टेंट निकालने के लिए पॉलीगन लॉ, पॉली मैंने बहुत सारे जब फोर्स रहेंगे तो पॉलीगन लॉ को लगाना पड़ेगा। पॉलीगन लॉ बनाएंगे कैसे, पॉलीगन बनाएंगे कैसे, जिससे देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेक्टर मान लीजिए थीटा वन एंगल बना रहा है, ये थीटा टू एंगल बना रहा है, एंगल हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही मेजरमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना। ये थीटा थ्री बना रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ओरिजेंटल फोर्स P है, जो 0 डिग्री एंगल बना रहा है उसको P बना लिए, और क्या करेंगे, इसके हेड से Q को टेल को ऐड करेंगे। देखिए Q हमारा बना रहा है, और ये जो एंगल होगा दोनों के बीच कितना एंगल था, यहां से देखिए P एंड Q के बीच कितना है, थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल पे बना लिया। और P एंड Q का रिजल्टेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, R हो गया। ठीक है, तो देखिए जो, सॉरी टी वही रिजल्टेंट होगा टी, तो टी क्या है, पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट है। अब क्या करेंगे, अब देखिए पी क्यू का रिजल्टेंट तो निकल गया, अब बचा आर फोर्स। आर, तो जो आर फोर्स है वो देखिए पी से कितने एंगल में बना रहा है, थीटा टू, ये देखिए थीटा टू। तो अभी क्या करेंगे, हमारा ये फोर्स पी है, मतलब एक यहां से एक ओरिजेंटल लाइन खींच देंगे, ओरिजेंटल ही तो है पी, ओरिजेंटल है, और यहां से जो क्यू के जो हेड है ना उससे इसका टेल ज्वाइन करेंगे, कितने एंगल पे, थीटा टू पे। अब देखिए ये टी, ये देखिए टी एन आर का एक रिजल्टेंट ए मान लीजिए यू है, ठीक है, तो एक रिजल्टेंट ए, तो ये पी क्यू आर का रिजल्टेंट यू दिखाएगा। सिमिलरली अब क्या करें, कौन सा फोर्स गया, एस बच गया, तो अब देखिए यहाँ पे जो है आर के जो हेड है ना, एस का टेल ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, ओरिजेंटल से ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि जो एंगल है हमारा पी से ओरिजेंटल से ही पता है कितना, थीटा थ्री, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, थीटा थ्री, थीटा थ्री, थीटा थ्री पे ड्रॉ करेंगे, तो ए एस यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। और देखिए इनिशियल एंड फाइनल को जो मैच कराएंगे वो हमारा नेट रिजल्टेंट होगा, मतलब पी क्यू आर एस का रिजल्टेंट क्या है, वी है, यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू आर एस का रिजल्टेंट वी है। इस तरह से एक पॉलीगन बन जाता है। तो कितने साइड हो गए, एक दो तीन चार, चार फोर्स से चार साइड, और एक साइड रिजल्टेंट का, तो पांच हो गए, ठीक है ना। तो जो क्या करते हैं, पहले पॉलीगन बनाते हैं, पॉलीगन का इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या करते हैं, मिला देते हैं, जो क्या बोलता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एक क्लोज लूप नहीं बनाएगा, आपको मैच ही कराएगा। अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपने आप क्लोज लूप बना लेगा, इसको मैच कराने की जरूरत नहीं का, अचानक जो एस है यहाँ पे चला आएगा, ये क्योंकि रिजल्टेंट एट ए टाइम जीरो होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे पी आपने फोर्स बना दिया, पी करेक्ट, और इसके हेड से इसका टेल क्यू का ऐड कर लिए, कितना थीटा है, थीटा वन है। अब क्या कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर लीजिए थोड़ा सा आगे, और आर है, आर इसके हेड से मिलाना है, तो इस ये जो फोर्स क्यू है, क्यू और आर के बीच एंगल देख लेंगे, क्यू एन आर के बीच जो एंगल होगा हमारा, क्यू एन आर के बीच का एंगल होगा, हो जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन, तो ये मेजरमेंट करके ही बना लेंगे। फिर ये ऐड हो गया ना, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आर को एक्सटेंड कर देंगे आगे की तरफ, और आर और एस के बीच, आर और एस का जो बीच का एंगल है क्या है बताइए, थीटा टू माइनस, सॉरी थीटा थ्री माइनस थीटा टू, तो ये एंगल बना लेंगे, तो इसके थ्रू, तो यहाँ पी से देखिए, या दोनों वेक्टर के दो वेक्टर जिनको ऐड कर उनके बीच का एंगल देख के भी हम लोग पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को मैच कराएंगे, वही हमारा रिजल्टेंट होगा। चलिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर देखेंगे। अब मान लीजिए इफ पी is the vector, then minus q is the vector of the same magnitude and line of action but opposite, opposite या reverse in the sense, hence the subtract q from p, we can make use of the law of addition to add p in q। तो एडिशन में क्या करना है, कुछ नहीं करेगा, p एंड q है ना, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे 180
पे रिवर्स कर देंगे। तो इसको अगर रिवर्स करेंगे तो इधर क्यू है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर पी को बना दिए और रिवर्स डायरेक्शन में क्यू तो माइनस क्यू हो गया, ठीक है ना। अब क्यू के पैरेलल एक लाइन बना दिए और उसके बाद इसको इसको कंप्लीट करके इसको मैच करा दिए, तो ये जो रिजल्टेंट जो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रहा है हमारा रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमारे रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा क्यों हो गया, क्योंकि जब क्यू को माइनस क्यू की तरह हम रिप्लेस कर देंगे, जैसे देखिए पी स्क्वायर प्लस माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस टू पी माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि क्यू को का डायरेक्शन हम चेंज किए तो उसको माइनस साइन के साथ लेंगे, तो इसका देखते हैं क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया। तो याद रखिए जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या करेंगे, जो वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करना सकते हो उसका नेगेटिव साइन के साथ रख लें। तो एडिशन में प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा आ रहा था और सब्ट्रैक्शन में माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा आएगा। अगर दूसरे सेंस में देखना है, अगर डायरेक्शन के सेंस में नहीं देखना चाहते, एंगल के सेंस में देखना चाहते तो एक काम और कर सकते। यहाँ पे देखिए यदि मान लीजिए इसके इसके बीच का एंगल थीटा था ना, थीटा एंगल है, अगर इसको रिवर्स करेंगे तो ए एंगल कितना बनेगा, यहां से यहां तक 180 प्लस थीटा। तो थीटा की जगह आप क्या लिख लेंगे, 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा इसके बराबर होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या निगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा। तो पी ए क्यू को प्लस ही रखिए, अगर थीटा को निगेटिव लेंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा। तो आइदर क्यू को निगेटिव लेके सॉल्व कीजिए या थीटा को 180 प्लस थीटा लेकर कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये याद रखना, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता है।